22 जनवरी को है संजीव भट्ट की किस्मत का फैसला। बाईस जनवरी को है संजीव भट्ट की रिहाई का फैसला। 22 जनवरी को संजीव भट्ट की रिहाई पर होगा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का अहम फैसला। आपको पता होगा आईपीएस संजीव भट्ट के केस से मुताल्लिक सारे केस अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और उनके केस की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बनाई गई है, जिसमें शामिल किए गए हैं 3 जज और वो जज हैं जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस अशोक भूषण। इन 3 जजों की बेंच करेगी संजीव भट्ट के केस की सुनवाई। जैसा कि सबको पता है, आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को जामनगर कोर्ट ने 30 साल पहले हिरासत में हुए मौत के मामले में दोषी करार दिया था, जिसके कारण संजीव भट्ट उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आपको बताते चले, संजीव भट्ट गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया था। 2015 में गुजरात सरकार ने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बर्खास्त कर दिया था। संजीव भट्ट तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे और कहा था कि गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में उन्हें भरोसा नहीं है। आईआईटी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट संजीव भट्ट वर्ष 2088 में भारतीय पुलिस सेवा में आए और उन्हें गुजरात कैडर मिला। पिछले 23 वर्षों से वे राज्य के कई जिलों, पुलिस आयुक्त के कार्यालयों एवं अन्य पुलिस इकाइयों में काम कर चुके हैं। आईपीएस संजीव भट्ट की सुनवाई को तारीख तय की गई है 22 जनवरी, जिसमें 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में इनके केस पर सुनवाई करेगी। आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई की उम्मीद करने वालों की माने तो जिस प्रकार से दविंदर सिंह आतंकियों के साथ साठगांठ करने के आरोप में गिरफ्तार हुए, जिन्हें जमानत मिल गई, जिस प्रकार से अर्नब गोस्वामी को एक बिल्डर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तब से आईपीएस संजीव भट्ट के रिहाई की उम्मीद करने वाले लोगों में भी उम्मीद जगी है। आईपीएस संजीव भट्ट की सुनवाई करने वाले 3 जजों की बेंच अगले 22 जनवरी को अहम फैसला सुनाएंगी और आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई पर कौन सा फैसला आएगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। जबकि अखबारों की माने तो 3 जजों की बेंच में से एक जस्टिस एमआर शाह खुले तौर पर श्री नरेंद्र मोदी को अपना हीरो और अपना आदर्श मानते आ रहे हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी के भी कई अहम फैसले आप लोगों ने देखा है, जैसे कि कोविड-19 के लिए आपदा योजना के लिए पीएम केयर्स से एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में धन स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।
उसी प्रकार सरकार के विशेष हित के लिए कई संवेदनशील मामलों की अध्यक्षता कर चुके हैं श्री अशोक भूषण। अयोध्या का फैसला हो या यूएपीए का गठन, सबरीमाला समीक्षा हो या फिर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय आपदा योजना के लिए पीएम केयर से एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर करने से इनकार, कुणाल कामरा फ्री स्पीच डिबेट के खिलाफ अवमानना याचिका। इन सब के बावजूद भी आईपीएस संजीव भट्ट के रिहाई चाहने वाले लोगों को अब तक तीनों जजों पर पूरी उम्मीद और सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर पूरी आस्था है। 22 जनवरी को आईपीएस संजीव भट्ट के हक में फैसला आए, इसकी उम्मीद आईपीएस संजीव भट्ट के परिवार सहित उनकी रिहाई चाहने वाले सभी लोगों की है। खास तौर पर सर्वोच्च न्यायालय पर आस्था रखने वाले सभी लोगों को विश्वास है कि आईपीएस संजीव भट्ट को 22 जनवरी को न्याय जरूर मिलेगा और इसी विश्वास के साथ सभी लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं।